स्वागत है आपका हमारे ब्लैक पैंथर स्टूडेंट ट्रेनिंग चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगातार आप बने रहे वीडियो के साथ में और वीडियो को पूरा वॉच करें साथियों। आज मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूं और एसएससी जीडी की जो एग्जाम्स होने वाली है उसमें उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखिए शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से जो है मैं करवाने वाला हूं। तो निश्चित रूप से आपकी जो एग्जाम्स हैं उसमें कई क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमारे कैमरामैन ने लगा दिया है, तो बिल्कुल कैमरामैन तंदुरुस्त चुस्त है। और पहला क्वेश्चन आ गया, देखो क्या बोलता है 12 into 10 देखे साथियों 12 into 10 क्वेश्चन में दे into 6 divided by 6 into 15 minus 12 divided by 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो साथियों यहाँ क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको बोर्डबॉस का रूल फॉलो करना है। बोर्डबॉस का रूल क्या बोलता है, BODMAS। इसका मतलब सबसे पहले ब्रैकेट्स होगा, फिर ऑफ या का होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीपल होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होगा। तो साथियों सबसे पहले बोर्डबॉस का रूल बोल रहा है कि ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पर है, ये रहा ब्रैकेट। तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट में जाएंगे, ब्रैकेट बहुत सारे दिख रहे हैं और सबसे अंदर वाले में तो 12 में से 15 गए, छोटा सा बच्चा कर लेता है इसको, तो ये कितना गया 3, तो 3 से 3 कट गया साथियों, कितना हो गया 1। तो 6 into 1 कोई मतलब नहीं आएगा, 6 बटे में जाएगा, 6 से कट गया तो कितना हो गया 1 into 1, तो कितना आंसर आ गया 1। अब यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 into 12 तो कितना हो गया 120। 120 और 1 का मल्टीप्लाई करते साथियों कितना आएगा हमारे पास 120। 120 और 1 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या शो कर रहा है, तीसरा नंबर का ऑप्शन 120। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा कैमरामैन ने लगा दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिएगा साथियों 12 और 42 के तृतीयानुपाती और 16 और 56 के तृतीयानुपाती के बीच अनुपात। तो देखो 12 42 इनका तृतीयानुपाती निकालते हैं, तो ये जो लास्ट वाली संख्या होती है इसको डबल लिख लेते हैं और यहाँ इससे लगा देते हैं, इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, तो यानी 42 into 42 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अनुपात लेना है इन दोनों का, तो यहाँ देखो इसको भी ऐसे लिख देंगे 16 56 को 2 बार लिखेंगे, पीछे x लगा देंगे, ये तरीका होता साथियों। तो ये क्या हो गया 56 into 56 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16। बस इसको क्या करना अपन को, इसका अपन को क्या लेना है अनुपात लेना है। तो साथियों कैसे करेंगे 8 1 8 8 दूनी 16 8 4 56 आ गया, तो ये हो गया 56। अब देखो इसको काटेंगे अपन 7 से काट दो, 7 6 42। ठीक है, ऊपर का ऊपर काट सकता है, नीचे से ऊपर 6 का 6 दूनी 12, 2 से काटा कितना हो गया साथियों 21। अब 21 को हम 7 से काटेंगे, 7 1 7 7 के 21 यानी 3 आ गया, 7 8 56, 2 से काटा कितना हो गया 4, यानी अनुपात क्या हो गया साथियों 3 अनुपात 4। कितना आ गया आंसर 3 अनुपात 4। कितना आंसर है आपके पास 3 अनुपात 4, जो बेहतर तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये 3 अनुपात 4 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है साथियों, सेकंड। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन कैमरामैन के द्वारा लगाया गया है। अनिल के पास 1224 रुपए, वो इसे अपने पुत्रों अशोक और राज में विभाजित करता है और उन्हें इसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहता है। यह देखा गया कि अशोक और राज को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिली। अनिल ने राज को कितनी राशि दी, किसको राज को, तो अनिल ने राज को कितनी राशि दी। तो देखो साथियों ये जो दर है ना इसको फ्रैक्शन में ले लीजिए, कितना हो गया 4, ये कट गया कितना हो गया 25, तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 26। तो इसका कितना हो जाएगा 26 25। तो इसका कहने का मतलब है कि जो अशोक है उसको मिला है 26, अशोक को कितना मिल गया 26 और राज को कितना मिल गया 25। ठीक है, तो ये अपन यहां से देख अशोक को कितना मिला, राज को कितना मिला, इन दोनों का ऐड कर लेंगे कितना हो गया 51। ठीक है, अब उसने किसका पूछा, राज का पूछा अशोक का, तो अपन को केवल इस चीज पर ध्यान रखना है कि राज का पूछा है या अशोक का। तो अनिल ने राज को कितनी राशि दी, तो ये राज का पूछा है, तो इंटू क्या आ जाएगा राज का यानी 25, इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लिया हमने 3 से, 3 एकम 3 2 बचे 3 सौ 21, 3 से काटो 3 चौक 12 0 वैसी वैसी। ठीक है, फिर कितना बचे हमारे पास 3 8 24, ये इतना बच गया। अब देखो 17 एकम 17 17 2 34 दो बार काटा 6 बचा 17 चौक 68। अभी 24 का 25 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 24 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा हमारे पास 600। कितना आंसर आ जाएगा 600 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है साथियों। चौथे नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो सारा खेल जो है ना स्पीड का है। अगर ऐसी चीज अगर आप क्लियर करनी है साथियों तो आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, देखो क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। बी उसी कार्य को क्या करता है, 24 दिन में करता है। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो वे कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, शर्ते कि ए कार्य शुरू करेगा। तो साथियों बारी बारी का मतलब अल्टरनेट, एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, 3 इंटू 5 है, ये कितना है 3 इंटू 8 है। तो इसका मतलब क्या है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, ठीक है। तो ये 3 इंटू 5 8 40, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 120। देखो कैसे निकाला, ये जो 3 है 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो कहां ले लिया 3 5 वैसे वैसे और ये 8, तो 5 8 40 8 दिया 5 8 40 8 3 12, तो 120 आंसर आ गया आपके पास। तो एलसीएम कितना आ गया 120। 15 से काटा कितनी बार 8 बार, 24 से काटा कितनी बार 5 बार, तो कितना आ गया 8 और 5 कितना हो जाएगा साथियों 13, ठीक है। अब देखो यहां पर एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, ठीक है। एक दिन कौन आएगा ए आएगा और एक दिन कौन आएगा बी आएगा। तो ए करता है 8 और बी करता है 5, तो 2 दिन में कितना काम होता है 13। तो 2 दिन में कितना काम होगा साथी, 2 दिन में जो काम होगा ना वो काम होगा 13। तो यहां से हम जब तक 120 कटता है 13 से तब तक काटेंगे, तो 13 120 बटे 13, देखो 2 दिन में कितना काम होता है 13, तो 13 से अपन काटेगा ना 13 कम 13 13 26 13 39 40 52 53 62 63 78 13 साथी 91 13 डी 104, ठीक है। 13 डी 104 13 117, तो कितनी बार कटा 9 बार, कितनी बार कट गया 9 बार। अब कितना बच गया साथियों 3, तो शेष कितना बच गया 3। अब ये क्या है, एक चक्कर में कितना आता था 13 और कितने दिन लगते थे 2 दिन, तो अब एक चक्कर ये कितने चक्कर लगे 13 13 13 13 से 9 चक्कर लगे, तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18, कितना हो गया साथी 9 दूनी 18। अब देखो अब ये जो शेष बचे ना उसने बोला कि अब कौन नहीं आएगा, तो ए शुरू कर रहा था तो ए का नंबर है, तो ये 3 बटे 8 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 18 से ही 3 बटे 8, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 18 से ही 3 बटे 8। ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है साथियों फर्स्ट। अगर देखिएगा 5वां नंबर का क्वेश्चन, तो 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अतुल बबन और राकेश का औसत वजन, अतुल ये अतुल है ये बबन है और एक और क्या है राकेश। राकेश का औसत वजन 46 किलोग्राम है, कितना है 46 केजी। इन तीनों का औसत वजन कितना हो गया 46। अगर इनका योग निकालेंगे तो 3 का इंटू मार देंगे, ठीक है ध्यान देना। अब वो बोल रहा है अतुल और बबन का, यानी अतुल और बबन का वजन निकालेंगे तो 39 देगा, तो हम क्या करेंगे 2 का इंटू इसमें मार देंगे, ठीक है। बबन और एक और भाई साहब कौन है राकेश, इनका करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 केजी, इसमें भी 2 का इंटू मार लेंगे। अब देखो साथियों बड़ा आसान क्वेश्चन है। पिछले जो एसएससी जीडी के टेस्ट अगर आपने देखे होंगे, मैंने जो पढ़ाया है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें रिपीट हो रहा है। देखो 18 हो गया इंटू मारा 3 का इंटू 18 1 बचा 12 और 1 13 138, तो 18 का 1 हाथ से 3 6 और 1 7 78 50 का डबल 100। अब देखो यहां पर क्या है जो दे रखा उसने क्या क्या नाम है, पहला है अतुल, फिर है बबन और फिर है राकेश, ये 3 जने। तो यहां भी अतुल है बबन है और राकेश है, पर इस बबन को क्या कर दिया 2 बार, कितने बार ले लिया साथियों 2 बार जोड़ दिया, तो 2 बार लिया ना तो इसका मतलब क्या है ये बबन आ रहा है, तो इस वाले को क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इसमें क्या अतुल बबन और राकेश इन तीनों का आ रहा, तो ये भी तीनों का, मतलब ये अगर 138 है तो इन तीनों को भी जोड़ूंगा तो 138 आएगा, पर वास्तव में ये क्या हो रहा है थोड़ा सा ज्यादा आ रहा, क्योंकि बबन एक बार और जुड़ रहा है, यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़कर इससे माइनस कर दूं तो बबन बाहर आ जाएगा। तो देखो इसको जोड़ लेते हैं 78 178 आ गया, कितना हो गया 178 और 138 घटाने 0 4, तो ये बबन कितना हो गया, बबन हो गया भाई 40, कितना हो गया 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है थर्ड नंबर का। अब देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिएगा साथियों ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बोलता है कि 6516 6516 7635 और 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होते हैं, ठीक है शेषफल समान होते हैं, तो x के अंकों का गुणनफल क्या है। अब साथियों देखो अपन को क्या करना है कि पहले तो इन दोनों को माइनस करना, फिर इन दोनों को माइनस करना, फिर इन दोनों को माइनस करना। तो अपन जो फर्स्ट टाइम में इसको माइनस करेंगे तो 119 आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा 357
357 और फिर आ जाएगा हमारे पास 476 जब इनको माइनस करेंगे आपस में। तो देखो साथियों, इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो हम इसके टुकड़े कर पा रहे, जो सबसे छोटा अंतर आता है ना वही क्या होता है एचसीएफ निकालना इनका, ये इनका क्या निकालना अपन को एचसीएफ निकालना। तो इनका एचसीएफ निकालना, अभी जो 119 है इसके टुकड़े नहीं कर सकते आप, तो जो सबसे छोटा अंतर होता है ना वही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, ये शॉर्ट है इसका, ये जो सबसे छोटा अंतर होगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया आपके पास, ठीक है। पहले देखो फर्स्ट संख्या को दूसरे से घटाया, दूसरे को तीसरे से घटाया और तीसरी को फर्स्ट से, मतलब एक एक बार दोनों आपस में घट गई है, ठीक है, हर संख्या उससे घट गई है। तो 119 जो एचसीएफ है ये एचसीएफ आ जाएगा। अब उसने बोला इन अंकों का गुणा चाहिए सबसे छोटा, अगर इसके टुकड़े हो सकते थे तो वो बात अलग होगी, अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो 119 को क्या करें, इसके गुणा करते, अंकों का गुणा पूछा 1 into 1 into 9, तो कितना हो गया हमारे पास 1 into 1 1 और 9 का गुणा तो नहीं आ गया, तो कितना आंसर आ गया 9। कितना आंसर हो जाएगा हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एक दुकान में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 45,880 और 25% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक इसे दुकान से खरीदता है तो वह कितना मूल्य चुकाएगा। अब देखो साथियों, ये वाला जो दिया ना सवाल 45, कौन सा नंबर का 7वां नंबर का क्वेश्चन है 45,880, ठीक है, 25% की छूट पर उपलब्ध है। तो इसका मतलब क्या हो गया 25% की छूट हो रही, तो ये इसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य है इसका, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 100 और यहां पर 25% छूट लगेगी तो 75 हो जाएगा। उसने ये मांगा ना, तो वो कितना मूल्य चुकाएगा, तो 100 में से क्या करेगा 25% कम कट जाएगा, तो इतना चुका देगा, तो काट दो 25 या 75, 25 चौक 100। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 16 18 हो गया, 4 चौक 16, ठीक है, 2 बचा 428, ये आ गया 0। तो यहां पर 0 7 के 21 का 1 2 बचा 14 दिया 42 यानी 342 और 2 344, तो ये आ गया आपका 34 x 410, 34 410। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपका 34 410, ऑप्शन नंबर 4। देखो थोड़ा स्मार्ट तरीका तो लगाना पड़ेगा आपको, अगर काटा पीटी आप ढंग से नहीं करेंगे और व्यवस्थित तरीके से उसको जमा के नहीं लाएंगे और बड़ी बड़ी प्रोसेस से करेंगे तो दिक्कत आएगी, सिलेक्शन नहीं आएगा। तो जिस टाइप से मेरे द्वारा बताया जा रहा है उसी टाइप से आप उस चीज को करें। अगला देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक दुकानदार ने वस्तु 520 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी 520 रुपए में खरीदी, 30% का लाभ कमाने के लिए, कितना 30% का लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखो 30% का लाभ ये 100 है तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 0 ये 130 लिख दे, पैसे में हो जाएगा 0 0 0 0 कट गया, 13 2 26 का 6, कितना बचा 2 13 5 65 और 2 4 4 67, ठीक है, तो 676 कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता था इसका 30% निकालता, कैसे देखो आप समझो, पीछे से एक अंक छोड़ के 10 को लगाते वो कितना होता है 10, 2 अंक लगाते वो 1 होता है, ये प्रतिशत। मैं इसका डायरेक्टली क्या कर लेता 30%, देखो 520 तो ऑलरेडी मेरे पास, इसका 10% कितना होगा 52, 52 इंटू 3 3 दूना 6 और 3 5 15, तो ये इसमें जोड़ देता 6 5 2 7, ये भी आ गया। आप ऐसे चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आपको जहां भी ऐसा लगे हाँ ये शॉर्ट होगा तो वहीं आप उसको करें, क्योंकि संख्या ये भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको 13 की टेबल आती है, अपन को बचना किससे पड़ता है, वो जो टेबल नहीं आती है तो वहां फिर दिक्कत जरूर आएगी आपको। तो अगला देखो, तो अभी 13 की टेबल आती थी कोई दिक्कत नहीं आएगा, और मैंने 130 क्यों लिखा क्योंकि 100 से ऊपर जाते हैं तो लाभ होता है, उसको लाभ चाहिए उसको। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है साथी, वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 42 84 और 153 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचे समान शेष बचे। तो हम चाहें तो यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो साथियों 42 दे रखा 84 दे रखा, ठीक है, उसके बाद दे रखा आपको 153, ठीक है, तो 153 दे रखा, तो यहां से लेके अपन तो इसको इससे माइनस करना है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा एचसीएफ चाहिए उसका, इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 2 और ये आ गया 4, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 42। अब इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे अपन, तो इन दोनों के बीच का अंतर लें तो 1 13 में से 1 गए 4 तो 9 बचे, फिर यहां से क्या हो गया लगभग 14 में से 8 गए तो कितने बचे अपने पास 6 बच गए, यानी 69 का अंतर है। अब इन दोनों के बीच का अंतर लें तो 42 गए 153 से, तो 8 3 8 और 3 11,
तो 111 बच गया अपन अंदर। ठीक है, कितना हो गया अपने पास 111। अब यहां देखिएगा, इसके टुकड़े करते हैं, तो इसका टुकड़ा करने पर कितना आ रहा अपने पास 21 या 42, किस गुना 42, 3 एकम 3, 3 चौका 14 दिया 42। इसको लेंगे 23 दिया 69, इसको लेंगे 3 3 देखो टुकड़े कर रहे हैं इसके, 3 3 9 और 3 9 2 21, तो इस टाइप का आ जाएगा 3 9 2 21। तो इसमें देखो, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 3, तो अपना आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, इसको डायरेक्टली भी अपन कर सकते थे, डायरेक्टली कैसे करते हैं वो देखो, डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब देखो ऑप्शन दिया आपको 4, कितना ऑप्शन दिया 4 ऑप्शन, कौन कौन से, एक दिया है 3, एक दिया है 9, एक दिया है 5 और एक दिया है 7। ठीक है, अब देखो इसको 9 से काट के देखो, तो 9 चौक 36, कितना बच रहा, समान चेंज बचने की बात हुई वहां पर, 9 चौक 36 कितना बच रहा हमारे पास 6 बज रहा। फिर इसको 9 से काटा मैंने, 99 81 तो 3 बज रहा, तो समान चीज की बात थी भैया, नहीं बज रहा। 5 से काटे 5 8 40, 5 से काटा तो ये 4 बचेगा, तो ये भी 5 8 40 या 2 बचा या 4 बचा, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ 7 से काटा, 7 6 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक बचा नहीं कट रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब 3 से काटो, देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12 कट गया पूरे, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 8 24 हो गया, 3 5 15, 3 एकम 3, मतलब 0 चेंज बच रहा, 0 चेंज बच रहा 0। तो ऑप्शन से भी देखा तो कितना आ गया हमारे पास 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 के बाद 10वां नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर 50% की वृद्धि की जाती है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखो कोई भी संख्या थी 100, तो उसको 50% बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया 150, कितना हो गया 150, तो काट ले इसको, कितना जाएगा, पहले क्या था 100, तो ये काट लिया, बढ़ाने के बाद मतलब क्या है बढ़ेगा, तो यहां से देखें तो 3 बटे ये कट जाएगा 6, 50 से कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार, वैसे भी बढ़ा एक बार हो तो 50 से कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार, तो पहले 2 था अब कितना हो गया 3, पहले 2 था अब कितना हो गया 3, अब ये कितना हो गया 3 3 9 और ये 4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना कम करना पड़ेगा वो देखते हैं, कमी हमेशा किस पहुंच जाना है, यहां कितना अंतर है 5 का, कितना अंतर आ गया सभी 5 का, तो ये 5 किसको ऊपर रख देंगे 9 के ऊपर, क्योंकि कमी हमेशा उसने बोला कमी करिए, तो कमी करेगा तो 5 ऊपर रख दिया, इंटू कितना आ जाएगा 100, इंटू कितना आ गया 100, तो ये कितना हो गया 500 बटे 9, तो 500 बटे 9, तो 9 से काटो 9 बाजे 45, कितना बचा फिर 5, 9 बाजे 45, अब कितना बचा 5, तो 5 बटे 9, तो 55 सही 5 बटे 9, कितना आंसर आ जाएगा 55 सही 5 बटे 9, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है देखो, वो बोल रहा है 6 और 150 के मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए, तो 6 और 150 के मध्य समानुपाती, तो मैंने बताया था कि जब भी आपको मध्य अनुपाती निकालना रहता है क्या करना पड़ता है, दोनों का गुणा करके रूट बाहर निकाल लो, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो ये 6 देगा। ठीक है, इसके टुकड़े कर लो। ठीक है, वैसे भी अगर देखा जाए तो इनका गुणा करो 15, 15 छन कितना होता है 90, यानी 900 हो गया, 900 का रूट कितना आ जाएगा 30, गुणा करके रूट निकाल सकते हैं, टुकड़े करके निकाल सकते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा साथी, मध्य अनुपाती कितना आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर क्या 12 नंबर का देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, वो बोल रहा है अक्षय के पास 1218 रुपए, उसने इसे अपने बेटों अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया और उसने इसे 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को 12 और 13 वर्ष के बाद समान राशि मिले। अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि दी, तो देखो कितना है 1218। ठीक है, अब उसने बोला 10%, तो 10% डाले, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, ये परसेंट वाला 0 0 कट गया, कितना हो गया 10, अब इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 1 11, तो 11 बटे 10, कितना हो गया 11 बटे 10। अब देखो ये जो है ना अर्जुन, इसको ये वाला भाग मिलेगा 11 वाला, अर्जुन को 11 वाला और कार्तिक को नीचे वाला, तो ये कार्तिक को मिलेगा। अब देखो यहां पर उसको क्या बोल रहा है कि दोनों की राशि अगर बात करें तो दोनों की राशि क्या है, दर बराबर है, तो यहां जोड़ लो इनको, ये इसका भाग है, ये हिस्सों में आ गया, इसका 10 भाग मिलेगा तो इसको 11 भाग मिलेगा इसमें से, इन दोनों को जोड़े, योग क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये योग है, इनके दोनों को हिस्से का योग है, 10 और 11 कितना हो गया 21, इनटू क्या आ जाएगा, जिसका मांगा कार्तिक का मांगा अर्जुन का मांगा, तो उसने बोला अपन से कार्तिक का, तो कार्तिक का कितना है 10, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या देखो 7 से कट गया 7 21,
ठीक है। अब यहां देखो 7 कितना बचे 5, 7 7 28 आ गया। 3 से कट गया 3 3 8 24, ये आ गया कितना 580। कितना आंसर आ जाएगा साथियों 580। जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है फर्स्ट नंबर का 580। क्वेश्चन नंबर 12 एक आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक आयत का परिमाप कितना है 26 सेंटीमीटर है। सॉरी 13 क्वेश्चन है। एक आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो परिमाप दे देगा उसने कितना 26। अब देखो यहां पर सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए आयत के परिमाप का सूत्र। तो परिमाप तो दे रखा उसने, परिमाप बराबर क्या है 26 और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब उसने दे रखा भाई यहां पर आयत का परिमाप दे रखा 26, लंबाई धन चौड़ाई और लंबाई धन चौड़ाई एक चीज उसने आपको उपलब्ध करवा रखी है। तो पहले एक चीज उपलब्ध है आपके पास, उसने बोला लंबाई 7 है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई अगर आपके पास 7 है तो लंबाई को आप पुट कर देंगे। चौड़ाई आपको बता दी, चौड़ाई छोड़ दीजिए अभी। अब ये 2 इसके बड़े में आ जाएगा, किसके 26 के। तो 26 के बड़े में 2 आ गया तो कितना हो गया 13। ठीक है, अब ये 13 हो गया तो ये बराबर में क्या हो गया 7 प्लस चौड़ाई। तो 7 इधर आके 13 से माइनस हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर हमारे पास चौड़ाई निकाली हमने, तो चौड़ाई बराबर 7 में इससे गए तो कितना 6। चौड़ाई बराबर क्या होगी 6। अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि चौड़ाई आ गई तो आप इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा वो देखो। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखो लंबाई आएगी और चौड़ाई तो दोनों अपने पास है, चौड़ाई भी अपने पास है और लंबाई भी अपने पास है। बस वैल्यू पुट कर दो, है ना। लंबाई कितनी है 7, ये 7 देगा, दिमाग 7 देगा तो सब काम हो जाएगा। ये 6 तो 6 तो 42। तो कितना आंसर आएगा अपने पास 42। कितना आंसर आएगा साथी 42। टोटली कितना हो जाएगा 42। तो ये क्लियर है आपको आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों, सॉरी यहां पर 14 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 5% प्रतिवर्ष दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज 284 रुपए। ये क्या है एसआई कितने दर से 5% से। ठीक है, कितने वर्ष का 2 वर्ष का। ये सारी चीजें दी गई। अब देखो साधारण दर से यानी सरल ब्याज है, आपको क्या निकाला है मूलधन। तो यहां देखिएगा ब्याज ये एसआई यानी ब्याज है और ब्याज बराबर क्या होता है दर इनटू समय बराबर क्या होता है ब्याज। ये ध्यान रखना सर। ठीक है, एक हमारा एक और चैनल है न्यू टारगेट एकेडमी भाई दीपक मलिक सर के नाम से, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखे। वहां पर एक बैच चल रही है 0 to हीरो बैच। अभी लाभानी के वीडियो अपलोड किए गए थे, लाभानी का पूरा करवा के दिया है। उसके बाद आपके परसेंटेज की वीडियो वहां पर अपलोड करना शुरू कर दिए। तो लगातार वहां भी 15 पैटर्न आपको अपलोड कर दिए और आगे पैटर्न लगातार अपलोड हो रहे हैं। तो वहां देखिए आप ये इस टाइप का जो सवाल है उसमें पूरा डिटेल बताया गया है कि साधारण ब्याज का कैसे अपन करते हैं। तो ये सूत्र वहां चलता है। तो दर इंटू समय। ठीक है, तो दर कितनी दी है 5, समय कितना दिया है 2, बराबर ब्याज दे रखा उसने 284 तो 284 आ जाएगा। तो ये 284 जो है ना ये 284 5 गुना 10 के बराबर। अब उसने मूलधन मांगा तो 16 का तो 0 0 कट गया, यहां गुणा हो गया 284 और ये 0 आ गया। इतना सा आसान क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो ये एसएचडी पैटर्न है। एसएचडी में इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल, बस वही है थोड़ा सा स्पीड से काम करना पड़ता है वहां पे। सिलेक्शन आपका पक्का होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखना भाई 432। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है 432 मीटर की एक वृत्ताकार पथ पर सोहम और रोहन एक है सोहम, एक सोहम है और एक रोहन है। ठीक है, एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे पहली बार कितने समय में मिलेंगे। अब देखो पहली बार कितने समय में मिलेंगे। अब वो दौड़ रहे हैं क्या पथ पर, एक वृत्ताकार पथ मतलब गोल है बिल्कुल, उस पर दौड़ रहे हैं। और ये वृत्ताकार पथ जो है 432 मीटर। ठीक है साथियों,
अब एक दौड़ता है किससे 9 मीटर प्रति सेकंड से, और एक दौड़ता है किससे 12 मीटर प्रति सेकंड से। मतलब एक सेकंड में 12 मीटर चला जाता है और ये 9 चला जाता है। वे पहली बार कितने समय में मिलेंगे? तो दौड़ना शुरू करते हैं तो आप देखो यहां पर क्या दोनों आपस में दौड़ रहे हैं, तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए आप, ठीक है। इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो ले लेंगे, ठीक है, कि कितना ज्यादा दौड़ा जा रहा है। तो यहां देखिएगा जितना ज्यादा दौड़ा जा रहा है उससे इसको डिवाइड मार दें, तो 4 एकम 4, सॉरी 3 एकम 3, 1 बचा 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 यानी 144 सेकंड के बाद वापस आके मिल जाएंगे। कितना आ जाएगा 144 सेकंड के बाद ये वापस आके मिल जाएंगे। तो लिखिएगा साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। तो ये था 15 नंबर का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 16। 300 मीटर लंबी और 200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? अब देखो दो ट्रेन है, अब वो ऐसा बोल रहा है, कंफ्यूजन ऐसा हो रहा है कि एक ट्रेन और आ रही पीछे से, उसने वो नहीं बोला पीछे से आ रही, मतलब जो ट्रेन पीछे होगी उसकी चाल क्या होगी ज्यादा होगी। तो आप ये मत समझना कि उसने तो दूसरी ट्रेन का बोला, नहीं, ट्रेन वो की वही है, दोनों ट्रेन है। तो याद रखो एक देर का 300 मीटर लंबी ट्रेन है और एक देर का उसने 200 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर है। अब इसकी चाल जो दी है उसने 70 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल जो दी है उसने 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है साथियों। इसका दिया उसने इतना, इसका दिया इतना। अब ये ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी? तो ये सब मिनट में बताना आपको। अब देखो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, चालें माइनस होती है, इन दोनों को माइनस करेंगे, यहां पर जो रहेगा 36/10 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखो ये चालें माइनस हो जाएगी, 70 में से 120 गए, कितना बचे 50, ठीक है। अब ये जो 30 है और ये 200 है, सॉरी ये 300 और 200 500 के, ठीक है, इंटू क्या गया 36/10। अब इस टाइप से 36/10 रखेंगे ना, ये फॉर्मूला होता भैया। फिर कहा है मैंने डिटेल में पढ़ना है तो वहां जाना पड़ेगा आपको, यहां एक क्वेश्चन है मैं इतना ही बता पाऊंगा। आगे देखो तो ये 0 से ये 50 से 50 कट गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। अब यहां क्या हो रहा है, उसने मिनट में मांगा है, ये सेकंड में आ गया, कितना आ गया हमारे पास 36 सेकंड। अब ये 36 सेकंड जो आया हमारे पास, इसको मेरे को काय में चेंज करना मिनट में। तो मिनट को देखो 60 सेकंड में कितना मिनट होता है बताइए, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, कितना मिनट होता है 1 मिनट होता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि 36 सेकंड मिनट सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग लगाते हैं। तो यहां भी अगर नहीं 60 से भाग लगा दो, तो 6 से भाग लगा 6 6 36, एक जीरो होता है ना बटे में, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट, ये 0.6 आ गया, कितना आ गया साथ, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.6, कितना आ जाएगा केवल 0.6 आंसर आ जाएगा, मिनट है 0.6 मिनट। क्लियर है, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये 15 नंबर का था, 16 नंबर का था, अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखना भाई, 14 इंटू 9 इंटू 8/2 इंटू 18 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये है बोर्डमॉस का रूल फॉलो करना पड़ेगा, फिर से देखें बीओडी एमएस बोर्डमॉस का रूल होता है ब्रैकेट फिर ऑफ या का फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्शन का मतलब माइनस होगा। तो उठा के चले पहले यहां से, तो यहां देखो सबसे पहले ये माइनस हो गया, कितना हो गया 3 आ गया। अब ये 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 1 आ गया, एक का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी, ये भाग में आ जाएगा, तो 2 से 4 हो गया, 4 इंटू 1 तो 1 ही 4 ही रहेगा, और 14 नम 9 चौक 36 के 6 3 बचे 9 और 3 12 126 आ गया। तो 126 का मल्टीप्लाई किससे होगा इससे, तो यहां पूरा कर दे अपन 6 चौक 24 और 12 चौक 48 और 2 बचे थे 50 504। कितना आंसर आ जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 504। जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है साथियों, फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है साथियों, देखो कि 400 आम 1210 प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे गए और 960 के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो कितने आम थे 400, 1210 रुपए में प्रति सैकड़ा, सैकड़े का मतलब 100, मतलब 100 की कीमत क्या है
100 की कीमत 1210 रुपए, कितना बोलेगा 1210, तो ये 400 है, इनकी कीमत निकालेंगे भी। अभी देखो उसने बोला 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए, मतलब टोटल जो 400 बेचे ना, 400 में बेचे ना, तो उसमें 960 रुपए कमाए, तो 100 का कितना लग रहा है इतना, तो ये कितना 100 है 400 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल इतना पैसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें जोड़ना है हमको क्योंकि 960 रुपए लाभ है, 4 एकम 4, ठीक है, 12 चौक 48, डायरेक्टली इंटू कर सकते हैं आप, तो जोड़ देंगे 0 की 0, 6 4 10 की 0 यहाँ से 1, 9 9 18 का 8, ठीक है, 9 9 18 का 8, ये इसमें जुड़ जाएगा ना, 9 9 18 का 8 और ये 1 बचा तो 5, तो ये 5800 रुपए हो गए, टोटल जो हमारे पास पैसा लगा वो कितना हो गया 5800। अब वो हमसे क्या बोल रहा है, वो देखो, वो हमसे बोल रहा है कितना हो गया 5800 रुपए। अब उसने कहा है हमसे कि यहां पर आपको क्या करना है, ये आपको दर्जन में बताना है कि एक दर्जन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक दर्जन का विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो एक दर्जन का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ये जो 400 के बटे 12 लिख देंगे, अब इससे भाग लगाएंगे, इसको यहां पर काटो 4 3 12 करके, नहीं रुक जाओ, अभी ये 400 ले लिया, अब इसके बटे में 12 है, तो ये 12 घूम के चला जाएगा इनटू में, ये जमा लो फिर उसके बाद काटो, अपन लालची मत बनो, लालच मत करो, क्यों, क्योंकि अपन इसको यहां काट देंगे, ठीक है, कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर हमेशा अपन को शॉर्ट तरीके से चलना है, हम यहां रखेंगे ना इसको, ये 400 इसके बटे में 12 इंटू में, ये तो समझाने के लिए रखा है मैंने कि 12 बटे में आएगा तभी तो वो दर्जन का निकलेगा कि टोटल कितनी दर्जन है, मान लो जैसे 36 हो गया हमारे पास, 400 की जगह 36 होती तो आप 12 से काटते कितना दर्जन बताते, 3 दर्जन बताते, कितना बोलते कि ये 3 दर्जन है, तो फिलहाल क्या हो गया, इसके बटे में चला गया 400 और 12 घूम गया इंटू में, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 4 बजे 4 4 12, 8 किया 24, 2 बजे 15 और 2 17, 174, कितना आंसर आ जाएगा साथियों 174। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा रहा 19। देखो देखने में डेंजर दिखता है क्योंकि जब भी पॉइंट आ जाती है ना तो आपको ऐसा लगता है बहुत कठिन क्वेश्चन है, देखो इसको सोल्व करेंगे ना, बच्चा क्वेश्चन है, बच्चा बिल्कुल बच्चा, ठीक है। आप देखो एक सरल लोलों का आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब वो जो घूम के आता है वो 2.2 सेकेंड, और क्या बोला 1.8 सेकेंड, ठीक है, एक और बोला 2 सेकेंड, फिर एक और बोला 2.4 सेकेंड, औसत आवर्तकाल बताओ, इसका कहने का मतलब यार इन सबको जोड़ना आपको, ठीक है, इन सबको जोड़ना है, पहला क्या है 2.2, फिर 1.8 और फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद एक और छूटा है 1.6, ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये टोटल हो गए हमारे पास 5। अब इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़िए 2 8 10 10 4 14 14 और 6 20, 20 की शून्य कितना गया 2, ठीक है, 2 2 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9 और 1 10, कितना हो गया 10, पॉइंट वैसे कुछ चलेगा, तो टोटल इनका योग कितना हो गया 10। अभी टोटल कितने है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसने औसत पूछा ना, तो औसत का मतलब क्या होता है सभी का योग, क्या बोलेगा सभी का योग बटे कुल संख्या, तो यहां कितने 1 2 3 4 5, तो ये सभी का योग कर लिया और उसके बटे क्या लिख दूं 5, तो ये कट जाएगा कितना हो गया 2, हमारा क्या आ जाएगा औसत आ गया, औसत आवर्तकाल का क्या हो जाएगा 2, ठीक है, कितना होगा तो 2 हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन साथियों आज की क्लास का 20 क्वेश्चन मेरे द्वारा डेली करवाए जा रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है, और चैनल पे नए साथियों तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और वीडियो बनाकर आपके सामने लाते हैं, और किस टॉपिक पे हमको और वीडियो बनानी चाहिए, आपको किस टाइप का टॉपिक चाहिए वो भी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर में 75% की वृद्धि होती है, क्या बोला पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर में 75% की वृद्धि होती है, कोई भी चीज 100 होती है 75% की वृद्धि यानी 175, 100 से ऊपर जाती है तो वृद्धि होगी, तो यह आ गया। फिर क्या बोल रहा है प्रतिशत कम किया जाए, कितने प्रतिशत इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए, यार देखो रेट बढ़ेगी तो हम कभी अपन को कहीं बाहर जाना है तो अपन पैदल ही चले जाएंगे, ठीक है, कहीं आवश्यक कार्य से जाएंगे, तो यहां पर उसमें बचत करेंगे, क्या खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 47% बढ़े, इतना बढ़े, तो हम कम क्यों कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रेट ज्यादा हो रही है, तो इसको हम कम कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है,
तो इन दोनों को माइनस कर दें, तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो 1 4 7, तो 15 में से 7 गए 8 बचे, ठीक है, और 6 में से 4 गए 2 बचे, तो ये डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 28 का, ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया 28 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस है। और देखो वो बोल रहा है हमको कि कितना प्रतिशत कम किया जाए, तो कम किया जाएगा मतलब क्या है, कमी हमेशा किस पर होगी, जल्दी बताइए, मैंने 10 बार बताया आपको, कमी हमेशा ज्यादा पर होगी, तो ज्यादा पर होगी तो ये क्या हो जाएगा 175 बटे में आ जाएगा, किसके 28 के, तो डायरेक्टली यहां रख दूं, डबल लिखने की आवश्यकता नहीं, 175। अब क्या मांग रहा हूं, कितना प्रतिशत, जब भी प्रतिशत पूछता है इनटू 100 लगा देंगे, काटिए 25 चौक 100, 25 छंग 150, 25 साते, यहां पर 7 बार कटा, ठीक है, 25 चौक 100 हो गया, 25 साते 7 चौक 28, 4 बार कटा 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटली हमारे पास आ जाएगा साथियों 16%, कितना आ जाएगा 16%। तो ये था हमारा 20वां क्वेश्चन जो हमने किया है, और बेहतरीन तरीके से आपको हर क्वेश्चन समझाने की मेरे द्वारा कोशिश की गई है, और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो का और जो वीडियो मेरे द्वारा और अपलोड किए गए हैं उनको देखकर आपको फायदा जरूर हो रहा होगा। तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहा है। जय हिंद, जय भारत। साथियों महाकाल का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर और पूरे भारत देश पर बना रहे, और आप जिस सपने को लेकर तैयारी कर रहे हैं वो सपना जरूर पूरा हो, अपने माता पिता का सपना आप पूरा करें और उनको एक गिफ्ट दें कि मुझे नौकरी मिल गई है। जिस समय आप फोन करके अपने पिताजी को कहेंगे पापा मेरा नंबर आ गया है, तो वो दिन तुम्हारे जीवन में जल्द से जल्द आए, ऐसी बाबा महाकाल से प्रार्थना और उनका आशीर्वाद आप पर और हम पर सभी पर बना रहे। जय हिंद, जय भारत।